Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about dyes. बच्चों इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है जो इंडस्ट्री है वो हमारे पास आ चुकी है। चूँकि हमारे पास क्या है डाइस, जो पहली क्लास हम इंडस्ट्री की पढ़ेंगे वो है डाइस। तो बेसिकली डाइस क्या होते हैं, डाइस के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो डाइस आपके पास बेटा कलर को बोलते हैं, ठीक है। कलरिंग एजेंट्स या कलर जो होते हैं वापस वो डाइस कहलाते हैं। तो डाइस की वजह से अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें ऐसी मिल रही होती हैं फाइबर की सूरत में, जो हम लोग अपने क्लॉथ्स वगैरह वेयर कर रहे होते हैं उसकी सूरत में। तो वो हमारे पास डाइस की ही होने मिन्नत होती है, ठीक है। उसमें डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, कलरिंग की जाती है, ठीक है। और उसमें प्योरिटी लाई जाती है आपके पास डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वहाँ पे डाइस का यूज़ हो रहा होता है। तो डाइस को हम लोग बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं पहले कि डाइस क्या होते हैं। तो डाइस की डेफिनेशन में सबसे पहले आपके पास अगर देखा जाए तो डाइस तो कह रहे हैं कि अ डाई इज़ अ कलर्ड कंपाउंड विच इज़ capable of being fixed on fiber and impart or color to it। मतलब कहने के कि सिर्फ वो ये नहीं करेगा कि आपके पास किसी फाइबर के ऊपर फिक्स आउट हो जाएगा, बल्कि इसके अलावा वो उसको कलर भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब कहते हैं कि डाइज का इसके अलावा ये है कि डाइज लाजमी क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। फास्ट का क्या मतलब है, यानी कि जो फेड आउट ना हो सके, जिसको अंडर द सनलाइट अगर आप रख भी रहे हैं तो उसके ऊपर सनलाइट का इफेक्ट ना हो सके, यानी कि उसकी कलर जो है वो अगर डार्क है तो लाइट होना ना स्टार्ट हो जाए, फेड अवे ना हो जाए, ठीक है, ख़त्म ना हो जाए, ठीक। फिर वो कह रहे हैं कि केमिकली स्टेबल होना चाहिए अगेंस्ट सोप्स और डिटर्जेंट्स, मतलब कि जो हम कपड़े धोते हैं तो इसके निस्बत वो उतरना नहीं चाहिए इसकी वजह से, ठीक है। वो इतना मतलब कि फ़िक्स होना चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि डू नॉट फेड ऑन एक्सपोजर टू लाइट, जब इसको आप लाइट में रखें तो उसका कलर फेड ना हो। वो आपस क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो सन से आपस रेज आ रही होती हैं। देन आप कह सकते हैं कि नॉर्मली यूज इन सोल्यूशन फॉर्म, इसको नॉर्मली आप किस फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं, सोल्यूशन के फॉर्म में आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं अ डाइस ऑफ इट्स कलर टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोफोर। अच्छा बेटा बेसिकली आपके पास कलर की यहाँ पे दो टाइप्स आएंगे, आप डिस्कस करेंगे बेसिकली जो हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स की सूरत में आप स्टडी करेंगे वो क्रोमोफोर है उसकी कंपोजिशन में, एंड ऑक्सोक्रोम है आपके पास, ठीक है। क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइज इंडस्ट्री। इसके बारे में नेक्स्ट मैं आपको यहीं से आगे बताऊंगी। क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से ये डाइज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये है कि अ डाई ऑफ इट्स कलर टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर, किस वजह से अपना कलर बरकरार रखता है, तो क्रोमोफोर की वजह से। एंड इट्स फिक्सिंग प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सोक्रोमिक, जो ऑक्सोक्रोमिक प्रॉपर्टी है वो वापस क्या है, फिक्सिंग प्रॉपर्टी है। जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप लगा होता है, ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वापस जैसे आपस कौन कौन से, हाइड्रोक्सिल है, ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप है, देन आपस नाइट्रो ग्रुप है, और आपके पास जो डिफरेंट तरह के अमाइंस आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, टर्शरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, जो भी है उनको आप यूज़ कर रहे होते हैं एज अ ग्रुप, वापस किस में आ जाते हैं, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं अगर देखा जाए तो बता रहे हैं कि पोलर ऑक्सोक्रोम मेक्स द डाई वाटर सोल्यूबल। पोलर से मुराद ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक का फिनोमेना क्या करता हो, फुलफिल करता हो, उस फिनोमेना को पूरा कर रहा हो, तो उसको आप कह सकते हैं कि आप उसको इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों फिर हम आ जाते हैं बच्चे इसकी कंपोजिशन की तरफ। तो कंपोजिशन में आपस बेसिक इसके दो पार्ट्स हैं, एक आ गया क्रोमोफोर और दूसरा आपके पास होता है ऑक्सोक्रोम, ठीक है। ऑक्सोक्रोम आपके पास, अच्छा तो ऑक्सोक्रोम की अगर बात करें तो ऑक्सोक्रोम ये है। तो क्रोमोफोर का अगर देखा जाए तो क्रोमोफोर का पहला फंक्शन क्या है, क्यों क्या करता है, वो कहते हैं इट गिव्स कलर टू द डाई, डाई को पहले नंबर पे क्या प्रोवाइड करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा। अब आपको इसमें ग्रुप कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप कौन सा होता है, एजो ग्रुप। एजो ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें आपस दो नाइट्रोजन डबल बॉन्डिंग, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें हो और पोलर इलेक्ट्रॉन्स, जो आपने देखा होगा कि आपस लोन पेयर होता है और आपस कौन से होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं बॉन्डिंग में रोल प्ले कर रहे होते हैं, जबकि लोन पेयर बॉन्डिंग में रोल प्ले नहीं करते। जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई बॉन्ड बनता है ना, उसकी वजह से आपके पास किसी फाइबर को कलर जो है वो क्या मिलता है, डार्क मिलता है, एक अप्रोप्रिएट कलर प्रोवाइड हो जाता है उसको, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए आपके पास जब आप कंबाइन करते हैं किसको, पाई इलेक्ट्रॉन्स को और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनकी वजह से आपके पास क्या होता है, एक कलर फ्रेगरेंस अब प्रोड्यूस हो जाती है। अब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा भी है कि इसमें क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैव प्रॉपर्टी
दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे विल गेट एक्साइट, कि लाइट के प्रेजेंस में वो क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। और डी एक्साइटेशन होते ही वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। वही एनर्जी किस फॉर्म में होती है, आपस इन द फॉर्म ऑफ कलर, जो हमारे पास फाइबर में हमें सामने नजर आ जाता है, वो एनर्जी वो रिलीज कर रहे होते हैं, जो कपड़े के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कलर, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं ऑक्सोक्रोम्स की। तो ऑक्सोक्रोम कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है कि इट फिक्स द डाइज विद फाइबर, फाइबर के साथ डाई को क्या करेगा, फिक्स करेगा। इसमें आपस हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, नाइट्रो ग्रुप आता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है। आ जाता है ये जो प्रेजेंट है SO3H। कहते हैं इसका फंक्शन क्या होगा, इट हेल्प्स टू डिजोल्व द डाई इन सॉल्वेंट। ये क्या करता है बच्चों, ये आपस सॉल्वेंट के अंदर आप कह सकते हैं कि उसको डिसॉल्व करता है डाई को सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। लेट सपोज ग्लूकोज फाइबर है आपके पास, ठीक है, एंड सपोज एनी सर्टन डाई कम इन कॉन्टैक्ट लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज को ही लेते हैं, ग्लूकोज को हमने ले लिया, मैंने पूरा स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किया, जनरल फॉर्म में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, वैसे 6 आपस पता है कार्बन आइटम्स होते हैं और आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होते हैं। मैंने सिंगल सा छोटा सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ जिसमें आप कीटोनिक या एल्डिहाइड को भी ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, साथ में आपने कोई क्या ले लिया, डाई ले लिया, लेट्स सपोज के नाइट्रो डाई लिया आपने, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप की फॉर्म में डाई लिया। अब ये डाई क्या करेगा, इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, इस डाई का हाइड्रोक्सिल कैपेबिलिटी रखता है कि वो इस हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर की फॉर्मेशन कर दे, या इधर भी ज्वाइन हो जाए, इधर भी ज्वाइन हो जाए। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये नाइट्रो ग्रुप ग्लूकोज या फाइबर के ऊपर क्या हो गया, अटैच हो गया, ठीक है। और ये इसकी वजह से उसको क्या प्रोवाइड कर देगा, कलर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है डाइज की। तो हमने ऊपर क्या देखा कि आपके पास क्लासिफिकेशन में या सॉरी कंपोजिशन में आपके पास बेसिक इसके दो ही आपस कंपोनेंट हैं, एक आपस का क्रोमोफोर्स और दूसरा आपस ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है। क्रोमोफोर का फंक्शन है कि वो कलर देगा और ऑक्सोक्रोम का फंक्शन है कि उस कलर को फिक्स करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसकी क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो 3 क्लासेस की बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। वो कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास बेसिक आपस क्लासेस आती हैं। पहले आती है नाइट्रोसो एंड नाइट्रोडाइज, फिर एजोडाइज और देन आपस ट्राई अराइल मीथेन डाइज, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नाइट्रोसो एंड नाइट्रोडाइज को स्टडी करेंगे और एजोडाइज को, क्योंकि ये आपस आ जाते हैं नेचर ऑफ क्रोमोफोर में, ठीक है। नेक्स्ट हम विद रिस्पेक्ट टू मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन भी हम कुछ स्टडी करेंगे, लेकिन पहले टाइप्स ऑफ डाइज विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ क्रोमोफोर, क्रोमोफोर के नेचर की वजह से। अगर हम जो वैसे तो बेसिकली आपको पता है कि आपस 2 तरह के डाइज होते हैं बच्चों, जिनको हम आम फॉर्म वैसे मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा, एक नेचुरल डाइज होते हैं और एक सिंथेटिक डाइज होते हैं। सिंथेटिक डाइज को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, लेकिन नेचुरल डाइज को हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। नेचुरल डाइज में आपस ये मेहंदी आ जाती है, हिना जो आप लोग शादी ब्याह में इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा जब भी कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं आप मेहंदी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कलर देती है, टेम्प्रेरी कलर होता है, कुछ वक्त के लिए होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास सिंथेटिक है, ये फैब्रिक पैटर्न्स यूज़ कलर आर का जो फैब्रिक पैटर्न में कलर यूज़ हो रहे होते हैं आपस कौन से होते हैं, सिंथेटिक डाइज होते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज हैं, इनकी अगर बात करें तो ये क्रोमोफोर, इसमें कौन सा होगा, क्रोमोफोर NO2 यानी कि नाइट्रो, और अगर NO है तो वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो, ठीक है। और ऑक्सोक्रोम में अगर देखें तो ऑक्सोक्रोम आपस आ जाता है इसमें हाइड्रोक्सिल, ये क्या सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है सल्फोनिक एसिड ग्रुप का या ऑक्सोक्रोम का, ये आपके पास ये तो ऊपर वाला जो आपने पढ़ा ना क्रोमोफोर, ये तो कलर देगा, वो ग्रीन देगा, रेड देगा, ब्लू देगा, वाइट देगा, जो भी है। लेकिन आपके पास जो नाइट्रोसो है, नाइट्रोसो उसको आगे से कन्वर्ट करेगा लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, येलो, डीप येलो, जो भी है। ये कलरिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सोक्रोम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन वही, अगर आप नाइट्रो ग्रुप को देखते हैं, नाइट्रोसो को, नाइट्रो ग्रुप को अगर हम देखते हैं तो आपस देखें ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड और साथ में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ये लोन पेयर जो है आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये जो बॉन्डिंग है ये मिलके क्या करेंगे, कलर को इन्हांस करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि हम लोग इस तरह कोई कंपाउंड बनाते हैं जिसमें आपके पास क्या हो, आपने सिंपल कोई भी नाइट्रो ग्रुप लिया हुआ है, जब आप उसके साथ अटैच करते हैं ना नाइट्रो ग्रुप को, साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप अटैच करते हैं और उसी के साथ आप सल्फोनिक ग्रुप भी अटैच कर लेते हैं। अगर सल्फोनिक ग्रुप अगर आप किसी के साथ अटैच कर रहे हैं तो इट्स मीनो किस में कन्वर्ट हो गया, अच्छा। तो नेफ्थलीन जो था आपके पास, उसी में आपने अगर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाया तो वो नेफ्थोल येलो एस। अब ये एस क्यों लिखा जाता है, समटाइम जी लिखा जाता है, तो ये ब्रांड पे डिपेंड करता है। जो ब्रांड्स आजकल बन चुके हैं कंपनियां, उसकी बुनियाद पे होता है कि आपस कितना डार्क या कितना अच्छा क्वालिटी वाइज आप कलर फ्रेगनेंस यूज़ कर रहे हो। तो ये नेफ्थोल येलो, ठीक है, कॉमन फूड कलर है। ये आमतौर पे आप बिरयानी वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको कलर देने के लिए, उसका कलर अच्छा ब्राइट करने के लिए उसको आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें अब मॉडरेंट
ग्रीन 4। मॉडर्न ग्रीन 4 में बिल्कुल यही होगा, सिर्फ आपने क्या करना है, जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच था वहाँ पे क्या अटैच कर दिया, हाइड्रोक्सिल, और जहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहाँ पे अटैच कर देना है नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है, NO। तो ये आपस बन जाता है मॉडर्न ग्रीन 4। अब मॉडर्न ग्रीन 4 के कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपने याद रखने हैं कि इसको किस किस मेथड के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, गिव डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट सोल्यूशन लाइक। अब ये डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। जैसे अगर देखा जाए ये आपके पास जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर के साथ यूज़ करते हैं तो ये आपको येलो कलर देता है, ठीक है। जब आप इसको एथेनॉल में डिज़ोल्व करते हैं तो रेड कलर देता है। जब आप इसको आयरन के सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये आपको ग्रीन कलर देता है, ठीक है, येलो ग्रीन देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपस एजोडाइज। बच्चों एजोडाइज की अगर बात करें तो डाइज में भी आपस जो क्रोमोफोर होगा वो कौन सा एजो ग्रुप यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग 2 लोन पेयर्स एंड 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, एक पाई बॉन्ड होगा और 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। अब ऑक्सोक्रोम इसमें जो आप यूज़ कर रहे हो वापस वही ऑक्सोक्रोम्स हैं जो आपने पढ़े, जो कलर को फिक्स करेंगे, ठीक है, या कलर को मतलब अमाइनो जो लगा NR2, तो इसमें आप प्राइमरी भी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी भी यूज़ कर सकते हैं और टर्शरी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हाईली कलर्ड क्लासेस हैं, यानी कि डार्क कलर प्रोड्यूस करके आपको देते हैं आइसोडाइज, ठीक है। मोर देन 50% सिंथेटिक डाइज आर, जितने भी आपस तकरीबन सिंथेटिक जितने भी आपस डाइज हैं उनमें तकरीबन 50% आपस कौन से होते हैं, आइसोडाइज होते हैं। इनको बनाया कैसे जाता है, दो तरह के प्रोसेस करते हैं। पहले तो आप एजोटाइजेशन करेंगे। एजोटाइजेशन किस तरह से आप कर सकते हैं, अमाइंस टू फॉर्म डायजोनियम साल्ट। पहले तो आप डायजोनियम साल्ट बनाओगे, डायजोनियम साल्ट बनाने के बाद आप कपलिंग करोगे उस डायजोनियम साल्ट की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। अब वो कैसे कर सकते हैं, पहले उन्होंने कहा डायजोनियम में आप क्या ले लें, प्राइमरी अमाइन ले लें जिसको एनालिन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ आपने क्या किया, इसके साथ आपने अटैच किया किसको, जो आपके पास सोडियम नाइट्राइड था। सोडियम नाइट्राइड आएगा कहाँ से, जो बैक स्टेप अगर देखा जाए तो आपस बैक स्टेप क्या हो सकता है कि आपने सोडियम नाइट्राइड को लिया, सोडियम नाइट्राइड को आपने HCl से रिएक्ट करवाया, तो HCl से रिएक्ट करने से यहाँ पर NaCl प्रोड्यूस होगा और साथ में आपके पास जो है वो सोडियम कह सकते हैं आपके पास नाइट्राइड ये रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से ये कंपाउंड, ठीक है। जब यहाँ से आपस ये रिलीज़ होगा ना सोडियम नाइट्राइड, इसको आप रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, एनालिन के साथ, तो आपस क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, डायजोनियम की आपस बना डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट जैसे ही बनता है आपने याद रखना है बच्चों, एक एन के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, और ये आपस ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं इस कंपोजिशन की वजह से हम इसको बोलते हैं डायजोनियम साल्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ आपके पास डायजोनियम साल्ट आ गया, डायजोनियम साल्ट को आपने क्या करना था, आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा ले रहे हैं आप, ये आपने फिनोल ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपने इसको रिएक्ट करवाया तो आपस क्या बन जाएगा, ये एजो ग्रुप की फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास हो जाएगी। और जब आपके पास एजो ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसको नेक्स्ट आप फर्दर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट डाइज की प्रेजेंस में फाइबर अच्छा बना सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे बच्चों। इसमें जो चीज़ आपको समझ ना आए या कोई भी आपको मुश्किल हो पढ़ने में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप लोगों की जो है वो ज़ाहिर बात है जो आपकी कह सकते हैं आप लोग जो कमेंट करेंगे तो उसके बारे में इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी और उसके मुताबिक आपको वीडियोस बना के दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।